गिरनार की गोद में रहकर गिरनार महात्म्य की कथा सुनने का अनंतराय जी लाभ ले रहे थे। उन आनंदपूर्ण क्षणों में विश्वंभर ने आगे कथा का प्रारंभ किया। गिरनार में ऊपर चढ़ते ही सीढ़ी के आगे करनी का वृक्ष है और उसके आगे गुफा है। आगे चढ़ने पर 12 दरवाज़ों वाला कोट है। उससे ऊपर गोमुखी कुंड है। 24 तीर्थकों के मंदिर हैं। नीचे जाने पर शेषाई वन है और जिस वन में गुफा है। आगे चलने पर भवनाथ 84 सिद्धों की बैठक है। दूसरे शिखर पर अम्बा जी का मंदिर है। सिद्ध वन फल जड़ी बूटी खाकर तपस्या में जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ देव सभा होती है। दूसरे शिखर पर अम्बा जी के मंदिर के पीछे कालिका देवी का मंदिर है, जहाँ अखंड ज्योति जलती है। वहाँ रसकुंभी बावड़ी है। उसके और आगे जाके भैरव जप है। भैरव जप के ऊपर कालो मीमा और अनेक वनस्पतियाँ हैं। वहाँ नल राजा और दमयंती आए थे। वहाँ भूख लगने पर नल राजा ने उस झरने में मछली पकड़ी थी। दमयंती के हाथ से में मछली दे रहे थे, परंतु मरी हुई मछली दमयंती के हाथ लगते ही जीवित हो जाती है। इसके बाद छीणा बाबा की मड़ी है। यात्री वहाँ सुवर्ण रेखा नदी में स्नान करके रात्रि में ठहरते हैं। 14 के दिन यानी यात्री बौर देवी में पड़ाव डालते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन भवनाथ आकर मृगी कुंड में स्नान आदि दर्शन करते हैं। दामोदर कुंड और रेवती कुंड में स्नान करना यात्री आवश्यक मानते हैं। रेवती कुंड में स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दोपहर को 12 बजे सभी तीर्थयात्री वहां आते हैं और उसके बाद वाघेश्वरी माता के दर्शन करके वहां माता जी के मंदिर के पीछे पहाड़ पर जाना होता है। इस गिरनार क्षेत्र भूमि में मोक्षपुरी है, सिद्ध भूमि है। यहाँ अनेक सिद्धों का वास और वहाँ के निवासी महान पुरुषों को उनके दर्शन होते हैं। गिरनार महात्म्य की कथा भक्ति भाव जगाकर मोक्ष की ओर गति करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के एक भाग के रूप में यह कथा सुनाना तुम्हें ज़रूरी था, जो आज मैंने पूरी की। इतना सुनते ही अनंतराय जी सोचने लगे कि शायद अब यहाँ का निवास पूरा होने वाला है। विश्वंभर का साथ भी अब समाप्त होने वाला है। वे विदाई ले रहे हैं। सभी सिद्ध जो आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा परिशीलन कर रहे थे, एक के बाद एक चले गए। अब विश्वंभर भी चले जाएंगे। अब गिरनार में मेरा कौन? तभी गिरनार के कहानी के बाद विश्वंभर के शब्द कानों में पड़े। ऐसे विचार छोड़ नहीं सकता है। भले ही ये विशुद्ध प्रेम के कारण हो, परंतु प्रेम भी दृढ़ होने पर बंधन बनता है। यह बात इतनी जल्दी भूल गए। इस क्षणिक संसार में जन्म मृत्यु, स्नेह द्वेष, संयोग वियोग, ये सब ऋणानुबंधन के अनुसार होता रहता है, होता ही रहता है। युगों युगों से आ रहा है ये चलता हुआ क्रम। इस काल चक्र में चक्कर लगाने का छोटे बालक की तरह बस आनंद ले लो। प्रेम तो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच भी था, लेकिन वो सांसारिक मोह माया नहीं, अभी तो भक्ति है, समर्पण है, भावना है। इसलिए वर्तमान में ही जीवन जियो। तभी विश्वंभर ने कहा कि रेवानंद जी याद हैं? रेवानंद जी समाधि अवस्था में योगाग्नि प्रकट करके नश्वर देह की अग्नि में आहुति देकर आत्मा को परम ब्रह्मा में स्थापित करके शरीर छोड़ चुके हैं। वे मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका नश्वर शरीर भस्म के रूप में मूर्ति रूप धरकर अभी तक टिका है। तुम उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। और जब उनकी गुफा में वे पहुँचे तो रेवानंद जी की भस्म स्वरूप प्रतिमा दिखाई दी। वही सुदृढ़ देह, बड़ी बड़ी आंखें, पद्मासन की स्थिति, मानो समाधि में बैठे हों। अनंतराय जी कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर मैंने उन्हें प्रणाम किया। मुझे लगा जैसे अभी भी वो हंस के मुझसे बातें कर रहे हों। प्रतिमा तो भस्म की बनी थी, उसमें अब रेवानंद की आत्मा नहीं थी। मैंने उनके अंगूठे को स्पर्श किया, थोड़ी भस्म गिर गई और तभी गुफा के खुले द्वार से हवा का जोरदार झोंका आया और उनकी प्रतिमा राख के ढेर में बदल गई। मानो कह रही हो कि सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। पंचमहाभूत का शरीर माटी में मिलकर माटी हो जाना है। मैं नीचे झुका, भस्म को अंजलि भरकर अपने मस्तक पे लगाया, पूरे भस्म लेकर अपने शरीर पे लगाया। आँखें, मुंह, हाथ, पैर, पूरे शरीर को मैंने भस्ममय कर दिया और उसके साथ ही मुझे लगा कि मेरी देह भी माटी की ही है, भस्म ही है। मैं नहीं, मैं तो उससे परे हूँ, आत्मा हूँ।
मुझे लगा कि मैं ब्रह्मांड में फैल रहा हूँ, छलक रहा हूँ, मैं स्वरूप में घुल गया हूँ। ये अलौकिक अनुभव था। तभी विश्वम्भर ने स्पर्श किया और कहा, थोड़ा देहाभ्यास रखकर ही संसार में रहना पड़ता है। तुम्हारा संसार में रहकर देहाभ्यास रखे बगैर छुटकारा नहीं। तुम जीवन मुक्त कक्षा में तो हो, परंतु इस जन्म में तुम अवधूत कक्षा में पहुंचोगे तो तुम्हारे सांसारिक कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे और फिर से बंधन होने से तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तुम्हें निष्काम भाव से अपने सांसारिक ऋण मुक्ति के लिए कार्य करते रहो और अंत में तुमने जो अनुभव किया है उस स्थिति में पहुंचना है और तुम पहुंच जाओगे, ये मेरा वचन है। संसार में फिर बंधन में डाले गए राग द्वेष आदि दूषणों से तुम मुक्त हो गए हो। अब केवल तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक अनुराग है जो निर्दोष है, पवित्र है, फिर भी बंधन करता है। तुम्हें इनसे मुक्त होना है और ये तुमसे हो सकता है। तुम्हारे अंदर अनेक जन्मों के जप तप पुण्य है और तुम्हारे इस जन्म में जो काम आएंगे। तुम सिद्ध हो, महात्मा हो, अब विशेष कहने की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ से विश्वम्भर भी हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मैं विश्वम्भर विश्वम्भर कहता हुआ चिल्ला उठा और बस जाते हुए उन्हें दूर से देख रहा था। और फिर दया बापू के साथ आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ जाके देखा गाड़ी इंडिका खड़ी थी। दया बापू ने उधर ध्यान आकर्षित किया। गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़कर तेजी से वो अदृश्य हो गए। गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो आवाज़ आई, आओ शिव जी, आपका स्वागत है। अनंतराय जी ने कहा, तुम? बोली, शिव जी का स्वागत पार्वती के सिवा कौन कर सकता है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शिव और पार्वती का ही तो स्वरूप है। और इस तरह कहानी का अंत हुआ। थैंक यू।